हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि हम तंत्र का शिकार क्यों होते हैं। अक्सर यह सवाल हमारे मन में उठता है या हमारे पास आते हैं जो लोग जो हमें कॉल आदि करते हैं, मैसेज आदि करते हैं, हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो वह यह जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हम तंत्र का शिकार क्यों हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों के प्रश्नों के बाद हमने सोचा कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें तंत्र से संबंधित सभी जानकारियां हम दे दें, ताकि लोगों को भटकना न पड़े, इधर उधर चक्कर न काटने पड़े, फर्जी बाबाओं के सामने पैसे खर्च न करने पड़े, धोखा ना खाने पड़े, लूटना न पड़े। इसलिए हमने आज के विषय में इसको पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो प्रश्न यह है, हम तंत्र का शिकार क्यों होते हैं। तो इसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। मैं योगी आनंद, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तराखंड से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो हम जानते हैं कि तंत्र प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि तंत्र क्रिया होती क्या है। देखिए मित्रों, कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, कुछ लोग जादू टोना कहते हैं, कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं और यह एक प्राचीन विद्या है। जो चीज़ प्राचीन होती है, समय के अनुसार और लोगों की भाषा और क्षेत्र के अनुसार उसको अलग अलग नामों में बांटा जा सकता है, कहा जा सकता है, और वह प्रसिद्ध भी होती है। जैसे भारत के उत्तर राज्य हैं, इनमें किया कराया बोला जाता है, ओपरी पराई बोला जाता है। तो इस तरह से हर जगह अलग अलग इसके नाम हैं। लेकिन यह प्रक्रिया एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है जो हजारों लाखों सालों से इस्तेमाल में की जा रही है। इसके जनक भगवान शिव हैं। भगवान शिव इस विद्या के जनक हैं, यानी कि पिता हैं, इसको पैदा करने वाले हैं। भारत के अलावा नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जितने भी आसपास के देश हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी इस क्रिया को किया जाता है। लेकिन उनकी पद्धतियाँ अलग हैं, उनके नाम अलग हैं, उनकी भाषा के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन यह चीज़ एक ही होती है। सबसे अधिक तांत्रिकों की यदि बात करें तो तिब्बत सबसे अधिक तांत्रिकों का स्थान है। कैलाश पर्वत तिब्बत में ही है और भगवान शिव के अनुयायी ज़्यादातर और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी तंत्र क्रिया करते हैं। तिब्बत को तंत्र क्रिया अधिक प्राप्त हुई, अधिक तांत्रिक वहाँ पैदा हुए जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, और भारत में बुद्ध पैदा हुए जो कि मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का ज्ञान दे के गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं, इनके टाइप कितने हैं। देखिए, इसमें शिव तंत्र है भगवान शिव का, काली तंत्र आता है, रुद्र मलय तंत्र आता है, विज्ञान भैरव तंत्र आता है। ये तो बड़ी विद्याएं हैं जो कि देवताओं से संबंधित हैं। इसके अलावा डाकनी तंत्र होता है, पिशाच तंत्र होता है, अघोर तंत्र होता है। इस तरह से कुछ निम्न स्तर की भी शक्तियां होती हैं, उनके भी तंत्र होते हैं जो कि गलत कार्य में अधिकतर लिप्त होती हैं। कार्य अच्छे भी कराए जा सकते हैं इनसे, कुछ भगत कराते भी होंगे, लेकिन अधिकतर छोटी प्रक्रियाओं का जो निम्न स्तर की विद्याएं हैं, इनका प्रयोग गलत प्रयोगों में ही होता है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रकार कितने हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, कितने प्रकार से किया जाता है तंत्र। तो तंत्र के कुछ प्रकार हैं, जैसे किया कराया वह होते हैं जो कोई अन्य व्यक्ति आपके ऊपर करवाता है, कोई क्रिया करवाता है। खिलाया पिलाया में तंत्र आता है, कोई आपको कुछ खिला पिला के तंत्र करवा देता है। इसके अलावा
ऊपरी पराई विद्या होती है, जो न कोई करवाता है, वह स्वयं से आपके साथ लग जाती है। जैसे किसी चौराहे से आपके साथ लग जाए, किसी ने जादू टोना के उतारा करके रखा था चौराहे पर, किसी निर्जन स्थान पर, और आप वहाँ चले जाते हैं, आपका पैर लग जाता है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पेशाब कर देते हो, थूक देते हो, अपने शरीर का कोई भी अंश वहाँ छोड़ देते हो, जिससे यह शक्तियाँ आकर्षित होती है और आपके साथ चली आती हैं। चौथा जो कारण है वह होता है साधना में त्रुटि। अक्सर अनेक लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की सिद्धियां करना चाहते हैं। कोई प्रेत सिद्ध करना चाहता है, कोई बेताल सिद्ध करना चाहता है, कोई अप्सरा साधना करना चाहता है। इस तरह से अनेक लोग हैं जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, साधनाएं करते रहते हैं। वो अपने घर पे भी साधना करते हैं, कुछ लोग जंगल में, कुछ लोग शमशान में साधनाएं करते हैं। तो इस तरह से जो लोग साधनाएं करते हैं उनके साथ भी तंत्र क्रिया हो जाती है। वह कैसे होती है? अधूरे ज्ञान से, पूर्ण जानकारी के बगैर, बिना सशक्त मार्गदर्शन के बगैर, त्रुटि हो जाने पर या शक्ति के प्रकट होने पर यदि आप भागने की कोशिश करते हैं, डर जाते हैं, तब भी आपके साथ गलत चीजें जुड़ जाती हैं। तो इसके प्रकार मैंने बताए। अब आप पूछोगे कि योगी जी यह भी बता दीजिए कि तंत्र करवाता कौन है। तो अक्सर यह भी पूछा जाता है। हम नाम तो किसी का लेते नहीं हैं, थोड़ी पहचान बता देते हैं, और उससे आपको कोई लाभ नहीं होता है। यदि आपको पता भी चल जाए तो यह हम जान लेते हैं कि कौन करवाता है। देखिए, ज़्यादातर मामलों में आपके आसपास के लोग ही करवाते हैं। आपके परिवार से, आपके कुटुंब कबीले से, आपके रिश्तेदार, आपके प्रेमी या प्रेमिका, इसके बाद आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके बिजनेस राइवल, जिनको आपने व्यापार में टक्कर दी है या किसी काम में आप उन्हें टक्कर दे रहे हो, उनसे आगे बढ़ रहे हो। सिर्फ जो आपके व्यापार चलने से जिनका नुकसान हुआ है वह ही नहीं, जो आपके पार्टनर होते हैं कई बार तो वो भी करा देते हैं, ताकि आप उलझ जाओ और पूरी जो बिजनेस है, पूरी जो चीज़ है, जायदाद है, जो कुछ भी है, संपत्ति है, उसको वो अकेले गटक जाएं। तो ये लोग आपके करवा सकते हैं। अब आप पूछोगे इसे करता कौन है योगी जी, यह भी बताइए। तो देखिए, इसको तांत्रिक करते हैं। शमशानी क्रिया जिन्होंने की है, शमशान जगा लिया है, मसान की शक्ति प्राप्त कर ली है, सिद्ध कर लिया है, वह कर सकते हैं। शव को जो शव साधना करते हैं, सेवड़े शव को से लेते हैं, वह करते हैं इनको। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर डायन विद्या जानने वाले, पिशाच विद्या जानने वाले, सोखा गुनिया और प्रेत सिद्धि आदि जो निम्न प्रकार की सिद्धि होती हैं, जो नीच प्रकार की सिद्धि होती हैं, वो भी लोग इसको करते हैं। अब आप पूछेंगे कि योगी जी इसको करवाने में खर्च कितना आता है। तो देखिए, क्रिया के हिसाब से खर्च अलग अलग हो सकते हैं। स्टार्टिंग में 2000 रुपये से कोई छोटी क्रिया लेके चलिए और लाख रुपए तक बड़ी क्रिया का खर्च आता है। वह तांत्रिक या भगत जो है, जो करता है, उसके अनुसार होता है वो आपसे कितने लेता है। अब इसका कोई पक्का MRP तो है नहीं, MSP तो है नहीं कि उससे अधिक या कम न ले सके। वह अपनी स्थिति को देखकर आपसे ले सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसे करते कैसे हैं, तो वह भी बता देता हूं मैं। पुतले के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अधिकतर किसी मिट्टी की गुड़िया बनाई जाती है जिस पर आपके कपड़े, आपके शरीर से संबंधित कोई चीज, आपका बाल, आपके नाखून, आपकी कोई जूठी चीज, खाई पी चीज, मतलब वो आपके शरीर से संबंधित कोई भी चीज इस्तेमाल करके उस पुतले के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा खिलाए पिलाए द्वारा किया जाता है तंत्र। इससे भी आपको हो सकता है यदि आपको कुछ खिला पिला दिया जाए। इसके अलावा आपके घर में कोई चीज फेंक दी जाए, कोई चीज दबा दी जाए। जैसे हमारे पास एक भगत जन आए थे अभी, तो उनके घर में किसी ने कोई क्रिया सामग्री वगैरह दबा रखी थी, तो उनके जानवरों पर प्रभाव होता था। वो कितने ही अच्छी भैंस ले आए, गाय ले आए,
आते ही दिक्कत शुरू हो जाती थी। वह बीमार पड़ जाती थी, चारा नहीं खाती थी, ठीक से दूध नहीं देने लगती थी। इसके अलावा थनों से दूध निकालते समय खून निकलता था। भैंस को चोट लग जाती थी, टक्कर लग गई, उसकी हड्डी टूट गई और वह दोबारा ठीक नहीं हो पाई, वो पड़ी पड़ी ही मरी। तो उसके बाद हमने देखा तो उनके जो है जानवरों के बाड़े में किसी ने नारियल आदि कई सामग्री दबा रखी थी, जिसको खोद के उन्होंने निकाला। तो इस तरह से दबाया भी जाता है। आपके घर में कील भी गाड़ी जाती है, ताबीज वगैरह भी टांग दिए जाते हैं, सरसों राई वगैरह फेंक दी जाती है। तो ये चीज़ें फेंकने से दबाने से भी हो जाती है। इसके अलावा सेवा भी लग जाती हैं। जैसे आप कहीं चौराहे आदि पर गए, वहाँ पे आपका पैर लग गया, इस तरह से भी होती हैं। महिलाएं यदि मेहंदी रंगे हाथों से खूब परफ्यूम इत्र लगा के किसी चौराहे से गुजरती हैं, मासिक धर्म की स्थिति होती है उनकी, उस समय वह चौराहा क्रॉस करती हैं, तब भी ये चीज़ें आकर्षित होती हैं। शादी विवाह में सज संवर कर आप जाते हैं, तब भी ये चीज़ें आकर्षित होती हैं। तो अनेक कारणों से यह हो जाती है। अब आप पूछेंगे इसमें समय कितना लगता है। देखिए, कोई भी क्रिया यदि कोई तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा करता है तो इसमें अलग अलग समय होता है। कई चीज़ें तुरंत प्रभाव दिखाने लगती हैं 1-2 दिन में ही, कुछ को समय लगता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का। जो बड़ी क्रियाएं होती हैं उसमें 18 से 19 महीने लगते हैं। वह धीरे धीरे आपको कंट्रोल करती है ताकि आपको पता भी ना चले और उसका काम भी बन जाए। क्योंकि यदि आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर क्रिया हुई है तो फिर आप इधर उधर जाओगे, दिखाओगे, इलाज कराओगे। तो ये चुपचाप भी करते रहते हैं। अब आप पूछोगे यह ठीक कितने दिन में होता है। तो इसको ठीक होने में आपके साधक की अक्षमता पर निर्भर होता है। आप जिस भगत के पास गए हो, जिस तांत्रिक के पास गए हो, उसकी अक्षमता कितनी है और सामने जो शक्ति है जो कि आपके ऊपर है उसका बल कितना है। 2 पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तब जो ज़्यादा बल होता है जिसमें, वह पहलवान जीत जाता है। ज़्यादा फुर्ती जिसमें होती है और जिसे अभ्यास अधिक होता है तो वह जीतता है। इसी तरह से तंत्र क्रिया में होता है। जिस भगत के पास आप गए हो उसकी अक्षमता बल काम करता है और शक्ति की प्रगाढ़ता प्रबलता काम करती है कि वह कितने दिन में उस शक्ति को जीत पाता है। तो इसमें समय लग सकता है, वह निर्भर करता है कई चीज़ों पर। अब आप पूछेंगे योगी जी इसको हटाने की क्रियाएं क्या है। तो देखिए, इसके लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मंत्र साधना के द्वारा भी हटाया जाता है, कई जगह पर इसको जाप के माध्यम से हटवाया जाता है। उतारे कराए जाते हैं जो कि चौराहे में, शमशान में किए जाते हैं, किसी वीरान जगह भी किए जा सकते हैं। उतारे में अलग अलग सामग्रियां हो सकती हैं, नींबू हो सकता है, जायफल हो सकता है, मिठाई आदि हो सकती हैं, सिगरेट, शराब, मुर्गा, बकरा आदि हो सकता है। वह आपके भगत के ऊपर निर्भर करता है, वह किस तरह की आपसे भोग दिलाता है, तामसिक या सात्विक, वह इस बात पर निर्भर होता है। इसके अलावा सात्विक जो भगत होते हैं वो हवन पूजन से भी इसको काट देते हैं। तो ये होता है। अब आप इसके लक्षण जानना चाहेंगे तो देखिए, लक्षणों के लिए पूरा YouTube भरा पड़ा है। आप हमारी ही प्लेलिस्ट में चले जाइए, तंत्र सूत्र खोलिए, उसमें आपको हर प्रकार के लक्षण मिल जाएंगे, हर प्रकार की शक्तियों के लक्षण मिल जाएंगे कि कौन सी शक्ति से क्या लक्षण होते हैं, जिससे आप समझ सको कि आपके ऊपर कौन सी क्रिया है। इसलिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, तंत्र सूत्र खोलिए और आप देख लीजिए, ढेरों वीडियो पड़ी हैं वहाँ। अब आप पूछेंगे कि इसको क्यों कराते हैं तंत्र क्रिया को लोग, तो उसके भी अनेक कारण हैं। जैसे यह जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है,
कोई बदला लेने के लिए कर सकता है, किसी से आपका झगड़ा हो गया है, काम निकालने के लिए भी किए जाते हैं, जैसे वशीकरण आदि क्रिया, जिसे आपसे काम लिया जा सके, चाहे वह पैसे से संबंधित हो कार्य, आपके शरीर से संबंधित हो, हवस से संबंधित हो, संभोग आदि के लिए भी किए जाते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए भी किए जाते हैं। बर्बाद कैसे हो सकते हैं? आपके धन के रास्ते बंद हो जाए, आपके घर में पैसा न रहे, बीमारी लग जाए, आपके पास पैसे नहीं हो इलाज तक के, वह एक किस्म की बर्बादी ही होती है। इसके अलावा शादी रुकवाने के लिए किए जाते हैं। अक्सर प्रेमी प्रेमिका करा देते हैं, जब उनकी शादी नहीं होती है, परिवार मानता नहीं है, वह कहता है कि इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी या इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी। अंतर जातीय मामला हो सकता है, लड़का नशेड़ी हो सकता है, गलत हो सकता है, चरित्रहीन हो सकता है, जिससे कि लड़की के माता पिता को लगे कि यह लड़का ठीक नहीं है। शादीशुदा यदि संबंध है, शादी हो चुकी है, तो संतान पैदा न हो, इस उद्देश्य से भी अधिकतर तंत्र कराए जाते हैं, जिससे कि संतान हो नहीं पाती और आप भटकते रहते हो। काम धंधा चौपट कराने के लिए भी कराया जा सकता है। यदि आपका काम धंधा चौपट करा दिया जाए तो आप भी उनके समकक्ष हो जाते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ये लोगों को सुहाता नहीं है। पास वाले दुकानदार को या बिजनेसमैन को या जो भी काम आप करते हैं उसमें आपके जो सामने व्यक्ति होता है उसको दिक्कत होती है आपके काम चलने से, इसलिए वह ठप करवाना चाहता है। किसी को बीमार करने के लिए भी करवाया जाता है, ताकि साले तू बीमार होके मर, और उसके दिल में शांति मिलती है आपसे बदला लेके। तो इस तरह से अनेक कारण, हजारों कारण हैं जो कि मनुष्य के मन में ईर्ष्या के भाव हैं, क्रोध के भाव हैं, वह करते हैं। तो आज तंत्र विद्या के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारियाँ दी हैं, सब कुछ खुल के समझाया है, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ न बना सके, कोई टोपी न पहना सके, और आप इस वीडियो के माध्यम से ही समझ सको कि आप तंत्र का शिकार क्यों हो जाते हैं। आप अच्छा काम करते हो, सबका अच्छा सोचते हो, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, फिर भी आपके साथ क्रिया हो जाती है, तो आपके मन में ख्याल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप भगवान की पूजा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उनका जप भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी तंत्र हो जाता है। तब भी आपके मन में यही आता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इसका मतलब तो भगवान है ही नहीं, या भगवान फिर अच्छे का साथ नहीं देता, बुरे का साथ देता है। कई बार तो आप भगवान तक को गालियाँ देने लग जाते हो कि इतना पूजा पाठ के बावजूद मैं परेशान हूँ, तो पत्थर की मूर्त है, तो कुछ करती नहीं है। ऐसे भाव आते हैं क्योंकि दुखी व्यक्ति जो होता है, परेशान जो होता है, उसका मन जो होता है, दिमाग जो होता है, परेशानी में वह ऐसी ही चीज़ें सोचने लगता है। लेकिन ऐसे सोचने से उसको लाभ नहीं होता है। उसको किसी सही विशेषज्ञ भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास, जो भी अवेलेबल हो आपके आसपास, आपकी जानकारी में, आपको उससे मिलना चाहिए। मिल न सको, वह दूर हो, तो आपको उससे फ़ोन पे बात करनी चाहिए, अपनी समस्या बतानी चाहिए और उसका निदान करवाना चाहिए। क्योंकि जब तक ये क्रिया आपके साथ लगी रहती है, आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होता है। अनेक भगत हमारे पास आते हैं जो ठीक होते हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, उनको रास्ता मिल जाता है, हम तक पहुंच जाते हैं। और जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, जिनके प्रारब्ध अच्छे नहीं होते, जिनको दंड भोगना ही है, अपने कर्मों का फल भोगना ही है, वो कटा नहीं है उनका कर्मों का फल, वो भटकते रहते हैं इधर उधर। कोई 1000 ले लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 10,000 ले लेता है, लेकिन आराम नहीं मिलता है। इसलिए जो सही व्यक्ति है, जो सही लक्षणों का ज्ञाता है, जिसको ज्ञान है, तंत्र की गूढ़ रहस्यों का जो जानकार है, ऐसा व्यक्ति ही आपको ठीक कर पाता है। ऐसे गली मोहल्ले के कोई झाड़ फूक करने वाले आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, कितने भी चक्कर काट लेना। इतनी परेशानी होने के बाद आपके साथ होता क्या है?
एक आखिरी रास्ता बचता है आपके लिए, और वह होता है ईश्वर का नाम, राम का नाम, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। राम का नाम लेने से आपके अंदर सद्बुद्धि आती है, आपको वो जीवित गुरु का रास्ता दिखाते हैं। परमात्मा ही करते हैं, आप नहीं ढूंढते हैं किसी को भी। यदि आप मेरे पास भी आते हैं तो उसमें भी परमात्मा की ही मर्जी है, क्योंकि आप ढूंढ नहीं सकते परमात्मा की इजाजत के बगैर सही चीज को। तो एक आखिरी विकल्प जो होता है वो भगवान का सिमरन होता है, उनके नाम का जप होता है, जिससे कि आप सही ठिकाने पर पहुंचते हो, सही व्यक्ति तक पहुंचते हो, जो कि आपकी समस्या को भी समझता है, उसके लक्षणों को भी जानता है, वह इस क्रिया को हटाता है, तब आपको लाभ मिलता है। इसलिए हमेशा ईश्वर को याद रखिए, राम नाम का जप कीजिए, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। राम 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 ऐसे आप जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। यदि आप माता की पूजा करते हैं तो जय माता दी जय माता दी जय माता दी, इस तरह से भी नाम जप सकते हैं। उस जप की जो ऊर्जा आपके ऊपर आती है, आपको उसका फल मिलता है, तो आप किसी सही गुरु, सही योगी के पास चले जाते हैं, जो कि आपके कष्टों का निवारण करता है। तो पहले आपको स्वयं को ऊपर उठाना होता है, तभी आपको सही गुरु मिलता है। यदि आपके मन में छल है, दुर्भाव है, गलत विचार है, तो आपको ऐसे ही गुरु मिलते हैं सामने, जो कि आपको टोपी पहना जाते हैं। इसलिए सही गुरु के पास आने के लिए आपकी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। ईश्वर के नाम का जप आपको निरंतर करना चाहिए, जो कि आपको सद्बुद्धि देता है, सही रास्ता दिखाता है, सही गुरु के पास भेजता है, तब आपको लाभ मिलता है। राम नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं, और गुरु से बड़ा कोई देवता नहीं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। कहता है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, किसके पैर पकड़ूं, किसको मैं प्रणाम करूं। बलिहारी गुरु आपने, मैं तो अपने गुरु पर बलिहारी हूं। गुरु ही कृपा करने वाले हैं, वही बड़े हैं जिसने परमात्मा से मुझे मिलाया, वरना मैं मूढ़, मैं मूर्ख, मैं खलकामी, मैं कहां परमात्मा को पा सकता था। यह तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनके तप का बल है, उनकी कृपा है कि जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु का आपके जीवन में वो स्थान होता है जो कि ईश्वर का स्थान होता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, कितने ही चक्कर काटता है, कोई कुछ करता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। सही गलत की पहचान गुरु ही आपको देता है, सही रास्ता गुरु ही आपको दिखाता है। इस तरह से होता है। निरंतर भक्ति कीजिए, अपने आप आपको भगवान वो रास्ता दिखाता है कि आपको कोई न कोई सतगुरु जरूर मिल जाता है। सतगुरु सामने होता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कृपा नहीं है आपके ऊपर ईश्वर की। आपके हृदय में वो भाव नहीं है, आपकी वो तैयारी नहीं है, आपके कर्मों के वो जो है फल नहीं है कि आप सतगुरु को पहचान सको। अक्सर आपके सामने ही सतगुरु होता है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते। और जब ईश्वर की कृपा होती है, भले ही आप सैकड़ों मील दूर हो, हजारों मील आप दूर रहते हो, तब भी आप गुरु को ढूंढ ही लेते हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा होती है, उनका इशारा होता है कि उस फला व्यक्ति के पास जाओ, तब आपको गुरु मिल जाते हैं। और सदगुरु के मिलने के बाद ही आपके जीवन से कठिनाइयों का नाश होता है, बुरी शक्तियों का जो है निवारण होता है, आप सही रास्ते पर आते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीकर इस लोक के तो सुख आप भोगते ही हो, भौतिक वस्तुएं आपको मिलती ही हैं, मृत्यु के पश्चात आपका परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए भगवान राम का नाम
भगवान शिव का नाम, इनके नामों का जप आपको निरंतर करते रहना चाहिए। दिन में जब भी याद आए तभी आपको राम 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 ऐसे जप लेना चाहिए, ताकि आपके जो विकार हैं, विचार गंदे हैं, वह कम हो सकें, सात्विक प्रभाव आपके शरीर पर ज़्यादा हो जाए, गलत प्रभाव कम हो जाए और आप सही रास्ते को पहचान सको। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप यदि अपने जीवन में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, परेशान हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन मैसेज आदि करते समय का ध्यान रखिए। आप 11 बजे से 4-5 बजे तक हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आप मैसेज मत कीजिएगा शाम को या रात को। हमें परेशानी होती है क्योंकि शाम के समय हम साधना में अपने ईश्वर के, अपने उस भगवान भोलेनाथ के, उस राम जी के ध्यान में, उनकी पूजा आराधना, उनके जप में, उनके नाम जप में हम व्यस्त रहते हैं, तो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, अक्सर ज़्यादातर नहीं दे पाएंगे। इसलिए रात को आप कॉल या मैसेज न करें, दिन में आप कर सकते हैं। आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, हम आपको जैसे ही समय मिलता है रिप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय योगी बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। नाथ परंपरा, जय नाथ परंपरा। ओम नमः शिवाय।